जब बकवास कर रहा तुम लोग कसम से एकदम क्या क्या बोलने जा रहा ये वाला लग रहा बहुत अच्छा है ना। ये चैनल को सब्सक्राइब ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ। आई मोहतरमा खाली फोटो खींच रही है। हाय बोलो, हाय 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 हाय। यार मेरा मूछ में देखना है कुछ सादा वाला। तो फाइनली आज हम यहाँ पे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नमस्ते, इस्लाम। फिर से मकतम खैर है हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है बकुल। और आज का ब्लॉग हम बहुत ही खास है एज यूजुअल फिर से, क्योंकि आज हम हमारे सफ़र में एक कड़ी और जोड़ने के लिए आज हम आपको लेके जा रहे हैं बेंगलोर के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस में से एक, टूरिस्टों के लिए जन्नत कहे जाने वाले कई दशकों पुरानी हल के सफ़र को नज़दीक से महसूस करने के लिए हल हेरिटेज सेंटर एंड एरोस्पेस। मैं आपको इतना हाईटेक मास्क दिखाता हूँ ना, मास्क देखो इसने क्या किया, अंडरवियर का काट के मास्क बनाया। ठीक काट के अंडरवियर वाले का मास्क पहन लिया। वेरी गुड। यहाँ पर छपे अल्फ़ाबेट्स हमें बता रहे थे कि बस इस द्वार के बाद हमारी मंजिल है और यहीं पे हमें टिकट यानी अनुमति पर्चा या परमिशन स्लिप मिलेगी, जिसके लिए आपको पर व्यक्ति या मनुष्य 50 रुपये और वीडियो कैमरा के लिए 75 रुपये और 3 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त। आपको पार्किंग के अलग से देने पड़ेंगे जनाब यहाँ, तो उसकी भी व्यवस्था है। आज हम यहाँ पे आ गए हैं और ये जगह आपको बता दूं मैं, ये HAL म्यूज़ियम है, एरोस्पेस साइंस म्यूज़ियम। ये पहला एरोस्पेस म्यूज़ियम है हल का जो इंडिया में इस्टेब्लिश हुआ है और ये बेंगलोर में हुआ है। तो आज हम यहाँ की ब्लॉगिंग करेंगे, पूरा एक से एक चीज़ जानेंगे और इसके हल का जो सफ़र रहा है वो 6 दशकों में वो जानेंगे कि क्या है। तो लेट मी शो यू फ्रॉम हेयर बिगनिंग कि कैसा है। मेरे अब्बू की उम्र से बड़ी ये कंपनी ने देश को क्या क्या दिया उसकी शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं, जहाँ पे इन्होंने प्रोटोटाइप या नमूना हमें दिखाने के लिए या डिस्प्ले करने के लिए लगा रखा है। तो आइए उसे करीब से महसूस करें और जाने एक एक करके। हाँ, ये वही MiG-21A है जिसके प्राइमरी यूज़र हिंदुस्तान, सोवियत एयरफोर्स, रशियन एयरफोर्स और रोमानिया एयरफोर्स है और शायद इसकी प्रोडक्शन 1985 से बंद हो गई है। और इसके टोटल नंबर ऑफ बिल्ड 11,496 है, जिसमें से 10,645 सोवियत में प्रोड्यूस हुए हैं और 840 हिंदुस्तान में प्रोड्यूस हुए हैं जिसे हल ने बनाया है। ये कौन सा फ्लाइट है? ये IJT इंडियन एयरफोर्स। आइए आपको मिसाइल दिखाते हैं। लक्ष्य क्या है? टारगेट एयरक्राफ्ट। इसको जूम करो। यहाँ पे एरोप्लेन की हो रही है बारिश। बना रही है अपनी तकनीकें। ये जो पार्ट है ना, ये वाला, ये फायर करता था, ऐसा मुझे लग रहा है। ये वाला हाँ, ये वाला ये फायर करता था, ऊपर उड़ा के इसको। इस पे देखो ना, ये वाले प्लेन पे, ये वाला जो प्लेन है ना LCA, इसमें देखो ये जो है ना, ये मिसाइल अटैच रहता है, तो इसी से यही फायर होता है। ये तो मॉडल बनाया है, देखना उड़न भी। हमने जितने भी प्लेन देखे जो हल ने डेवलप किया, यहाँ पे जितने भी है जो हल ने बनाए हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। इधर मैं आपको आगे ले चलता हूँ, आगे फिर दिखाता हूँ। यहाँ पे और भी बहुत सारे मॉडल हैं, हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है जो हल ने डेवलप किए। यार रुको, गलत है। इसे आप छोटा मोटा ना समझे, इसकी तारुफ मैं आपको कराता हूँ। इस विमान को इंग्लिश इलेक्ट्रिक ने बनाया जो UK ओरिजिन है। इसे 25 मई 1951 को पूरे दुनिया के सामने तारुफ कराया गया। इसके प्राइमरी यूज़र रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नेवी, इंडियन एयरफोर्स और पेरुवियन एयरफोर्स थे।
हिंदुस्तान ने इसे 11 मई 2007 को IF से रिटायर कर दिया। बहुत बेहतरीन है, मैं तो बोलूँगा यहाँ पे आप लोग आए, और ये अगर अगर बैंगलोर नहीं घूमा तो फिर क्या घूमा। तो यहाँ से निकलने के बाद हमने देखा 2-3 एरोप्लेन थे, मिसाइल्स थे, किस तरह से पहले डिज़ाइन किए जाते थे, हल ने डिज़ाइन किए। इवन यहाँ पे हमने अभी जो हेलीकॉप्टर देखा नौसेना को दिया हुआ, वो भी हमने मॉडल देखा, वो भी हल के द्वारा ही बनाया गया था। आगे अभी मैं फिर दिखाता हूँ आपके, थोड़े 1-2 फाइटर प्लेन हैं जो हल ने बनाए थे एयरफोर्स के लिए। ये जो 2 इंसान है ये कोई काम का नहीं है, ये बस ये कैसे परजीवी है? ये परजीवी। दो सब तुम लोग खाना खाओ। ये छोटा सा प्लेन जैसे मानो हमारी तरफ पूरी जिज्ञासा से देख रहा हो और कह रहा हो कि हमारे भी तारुफ कराओ। तो जनाब इनका नाम है HPT-32, जिसे दीपक भी कहा जाता है। इस प्लेन को प्राइमरी ट्रेनिंग, ऑब्जर्वेशन और टारगेट निशान सीखने के लिए यूज़ किया जाता था। इस विमान की 17 बार दुर्घटना हो चुकी है, जिसमें 19 पायलटों की जान भी जा चुकी है। तो इसे CAG के रिपोर्ट के मुताबिक इसे अभी बंद कर दिया गया है। अंदर करने से पेट अंदर नहीं होता है दोस्त, पेट अंदर करने से अंदर। देखो पेट अंदर कैसे करना कर पेट आपको हम सिखाते हैं पेट अंदर कैसे करना है। 1 2 3 मस्ट विजिटिंग प्लेस है ना। आप YouTube में आएंगे मेरे चैनल पे, ठीक है? हाँ नहीं मेरे को नहीं है, वो भाई बात करेंगे। आप बात करेंगे, अच्छा। आपको कैसे फील हो रहा? अच्छा, तो ये एक मस्ट विजिटिंग प्लेस है बैंगलोर में कि नहीं? बेंगलुरु में तो बहुत है, लेकिन ये तो लोकल बगल में है, अभी सिटी के अंदर गए तो अभी बहुत है। बहुत अच्छा है ना, तो अच्छा है, फैमिली के लिए आप आ सकते हैं। हाँ, रिकमेंडेड है ना। पेट अंदर कर जनाब, कहाँ जा रहा है? बढ़ रहा है सरकार का GDP बढ़ रहा है। GDP कहाँ बढ़ रहा है? GDP घट रहा है। जैसे महंगाई बढ़ रहा है वैसे तेरे पेट बढ़ रहा है। तो महंगाई में तो तेरे पेट घटना चाहिए ना, सामान महंगा हो रहा है। कुछ भी मतलब ऐसा तो नहीं है यार। कितना फोटो लेगा दोस्त? बस पोज कर रहा है, पेट अंदर करो, पोज बाद में करना। ये वाला देखिए, ये वाला यूज करता है ना फ्लाइट के टेक ऑफ के लिए, ये सिग्नल के लिए। पता नहीं ये क्या रडार क्या बोलते हैं इसको। देख, मेट्रोलॉजिकल रडार है, देख यही लगा क्या बनाया है। चल अंदर एक और है। तो यहाँ पे आपको 5 से 6 सेक्शन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे इन्होंने नमूने टाइप या प्रोटोटाइप विमान बना के रखा है और उनकी डिटेल इस तरह से डिस्प्ले कर रखा है। तो इनका परिचय किरण है। ये एक जेट पावर ट्रेनर एयरक्राफ्ट है जिसे डिज़ाइन और मैन्युफैक्चर हल ने किया है और इसे 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसकी पहली फ़्लाइट 4 सितंबर 1964 था और इसे प्राइमरी यूज़ करने वाले इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी। आगे कदम बढ़ाया तो हमारी नज़र एक कमरे पे पड़ी। हमने मास्क पहना और अंदर गए। अंदर जाते ही हमें खिलौनों का झुंड दिखा जहाँ पे कुछ बच्चे उन्हें ले रहे थे अपने गार्जियनों के साथ। तो ये कमरा पर्टिकुलर ये इस खिलौनों से भरा पड़ा था जहाँ पे बहुत सारे एयरक्राफ्ट प्रोटोटाइप, खिलौने टाइप नमूने थे जिसे आप अपने बच्चों के लिए ले सकते हैं या घर में सजाने के लिए। ठीक इसी कमरे के बगल में एक छोटा सा कैंटीन था जहाँ पे आप अपने भूख को थोड़े घंटों के लिए शांत कर सकते हैं। यहाँ पे बिस्किट्स, स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक और जूस की सारी व्यवस्था बहुत अच्छी है। भज्जी बोलते हैं तो आपको कि वो स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं। उसके बगल में ही एक है ये भज्जी
मिर्चा और करिया भजी बहुत टेस्टी बना रहे हैं। मिर्चा ये कौन सा भजी है अंकल? मिर्च चिल्ली भजी। मिर्च चिल्ली चिल्ली भजी बोलते हैं। चिल्ली भजी। और ये कैसे प्लेट देते हैं आप? 25 रुपीज़ प्लेट। सो इफ़ यू कम हियर देन आप ये ले सकते हैं। एक प्लेट और ले लो, एक प्लेट और ठूस ले। भजिया तलने के दरमियान हमें कुछ और मुसाफिर जाइए ना। मिले, जो उस पल के लिए मेरे साथी बने और उन्होंने कुछ सवाल मेरे ऊपर दागे कि YouTube चैनल खोलने के लिए क्या क्या करना ज़रूरी है। तो मैंने अपना छोटा मोटा एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर किया और होप कि वो अभी तक चैनल खोल चुके हों। कहाँ से आप? मैं बेसिकली झारखंड से हूँ, तो अभी मेरा यहीं पे ऑफिस वगैरह है। कितने सब्सक्राइबर हैं? ये बकुलबी यूसी I've not started yet, but yeah. यही है। थैंक यू सो मच। पता क्या कैसा कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे नॉलेज भी शेयरिंग होता है कि कहीं जा रहे हैं, हाँ ना, उसके बाद फिर तो वैसे ही होता है। तो इसीलिए मैं बहुत सोचा था लंबे समय से लेकर आओ। मैं उसको ड्रीम करना है। आप तो देखो ही हो रहे नहीं कुछ नहीं कटेगा, कुछ ये जो इंटरेक्शन होता है इसे और करना चाहिए हमें कवर। कैसा तो हाँ ब्लॉग, हाँ ब्लॉगिंग में कैसा बोर हो जाता है, आपको कौन देखेगा? बीच बीच में पकौड़ा गर्म भी हो रहा है। हाँ क्या दिखाया? डिलीवरी दिखाया ऋतु भाभी का। देखो तुम भी जानता ऋतु भाभी को। अभी आईडी क्या उन्होंने? वो डेली ब्लॉगिंग में है। फाइल बनने के बाद वो जब उसका मेरा देख रही है मेरे ब्लॉग पे तनेजा का जो ऑलरेडी 1 करोड़ सब्सक्राइबर, उसका प्रमोशन हो रहा है। 1 साल के अंदर क्रैक कर दिया उन्होंने। कुछ मल्टी टैलेंटेड होते हैं बहुत। हाँ मेरे ब्लॉग में तो मेरे चैनल पे तनेजा का तुम प्रमोट कर रहा ना, वाह गजब, तो शर्मा आ जरा। हाँ बैंगलोर अभी हम लोग आए रिसेंटली, हम लोग भी आए लॉकडाउन के बाद। अभी 1 मंथ ही हुआ, तभी हम लोग कॉमर्शियल स्ट्रीट कवर किए बस। हाँ वो बढ़िया, मेरे ब्लॉग पे देखिएगा। हाँ, तो मिल जाएगा। हाँ, अच्छा लगा भाई, नाइस टू मीट यू, है ना। आपसे भी है ना, देखिए आप हो सके तो आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। हाँ थैंक यू। पूजा अब काम करे कुछ दूजा, तो हम नेक्स्ट बिल्डिंग की तरफ जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या है एग्जैक्टली। ये है आपका वे टू एयरक्राफ्ट इंजन इंडोर डिस्प्ले, यही मैं बात कर रहा था। ये प्लेन वगैरह जो असेंबल होता था ना, गार्डन असेंबल। कमरे के अंदर ही प्रवेश करते ही हमें दीवारों पर बहुत सारी तस्वीरें दिखे, जो चीख चीख के हमें बता रही थी कि ये सफ़र नहीं था आसान गालिब, बस हम लाइनों पे मैन्युफैक्चर असेंबल करते गए और कारवां बनता गया। बाहर रखे विमानों के या फिर कई और विमानों के इंजन बाखूबी बना के हल ने हमारे लिए डिस्प्ले कर रखा है, जो ये बताता है कि ये डिज़ाइन कितना कठिन और कॉम्प्लेक्स था, जो इन्होंने अपने बलबूते पे अचीव किया। इनके लिए एक थैंक यू तो बनता ही है। क्या तो इसी से कुत्ता ऐसे पहन के ना। हाँ जगवार अपग्रेड क्या क्या किया, अपग्रेड कॉकपिट इसका अपग्रेड हुआ है। यहाँ से रिंग लेजर ये सब अपग्रेड फ्रॉम नासा। कल्पना चावला एंड टीममेट, इसमें कल्पना चावला जी कौन है पता है? अपने कदम कुछ और आगे बढ़ाए और पहुंचे अगली बिल्डिंग में, जहां इन्होंने हर एक कमरा एक एक दशक के सफ़र को बखूबी दिखाया। शुरुआत हुई 1940-1950 से, जहां पे इन्होंने हर एक चित्र के जरिए या तस्वीर के जरिए अपनी जर्नी को दिखाया कि ये हमारा काम या हमारी जो संस्था है अपनी जर्नी कैसे, कब और कहां से शुरुआत की।
अचानक से हमारी नज़र हॉल ऑफ फेम पे पड़ी। अंदर गए तो पता चला दीवारों में लगी तमाम लोगों की तस्वीरें जो संस्थापक, सीईओ, जीएम, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल बंदों के हैं। ये बताना चाह रही थी कि ये फल सिर्फ इनके परिश्रम, निष्ठा या लगन का ही देन है जो आज हमें हासिल हुआ है, जिसे इन्होंने मुमकिन और आसान बनाया है। हमारे तरफ से आप सभी को सादर प्रणाम और शुक्रिया। इस बिल्डिंग के बाद ये बिल्डिंग का पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री है वॉल्टन। अब आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो जाते जाते सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को और लाइक भी कर दे। उम्मीद करता हूँ जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ नए जोश और शानदार जगह के साथ। तो हमें अब इजाज़त दे, फिर मिलेंगे बहुत जल्द चलते चलते। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।